हम आपको कुछ नहीं बोलते, आप बहुत फायदा उठाते हैं। जब मन पड़ा उठ गए, जब मन पड़ा बैठ गए, गलत है ये। भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। अच्छा, रास पर बड़ी समस्याएं हैं, लोग बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं, ये गोपियां कौन हैं? आइए हम गोपियों का तात्पर्य समझते हैं। गोपी का अर्थ है गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अर्थात इच्छाओं को अर्थात वासनाओं को समाप्त कर दिया हो, उनका नाम गोपी है। आज भगवान गोपियों के संग रास रचाने जा रहे हैं। तो ये रास जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, ये कोई काम की लीला नहीं है। कृष्ण कोई कामी पुरुष नहीं थे कि वो पराई नारियों के संग रास रचा रहे थे। रास को लेकर के यदि आपको संदेह होता हो कि भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, पराई स्त्रियों के संग नाच रहे हैं, उस समय भगवान की उम्र लगभग 7 और 8 वर्ष के बीच की थी। इस उम्र का कोई भी बालक क्या काम से प्रभावित होता है? यदि सामान्य बात भी की जाए तो कृष्ण की उम्र ये थी। और भगवान ये गोपियां कौन थी? जब श्री राम सीता से विवाह कर रहे थे मंडप के नीचे, अर्थात धनुष भंग करके जब जयमाला सीता माँ ने पहनाया, तब सीता की जितनी सखियां थीं, उन सारी सखियों के मन में विचार आया, क्या राम कभी मेरे पति बनेंगे? क्या राम जैसा पति मुझे कभी प्राप्त होगा? ऐसी सबकी इच्छाएं थीं। तो क्या हुआ? भगवान राम ने मन ही मन कहा कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तुम गोपी बनकर आना, हम तुम सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे। आज भगवान सीता की माँ सीता की वही सारी सखियां इस जन्म में गोपी बनकर आई, और भगवान ने सबकी, अच्छा भगवान ना सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। इच्छाएं सब प्रकार की हो सकती हैं। किसी की इच्छा है कि हम धनवान बन जाए, भगवान बोले ये ले। कोई की इच्छा है कि हमारे बेटा हो जाए, भगवान बोले ये ले। अब किसी की इच्छा होगी कि हम भगवान के गले लगें, तो क्या वो नहीं लगाएंगे? बोलो, नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। ऐसे जब राम 14 साल के लिए वनवास गए ना, तो 14 साल में वहां जंगल में जितने भी संत मिले थे, सबकी इच्छाएं थी कि हम राम के गले लगें। पर राम को इतना टाइम कहाँ था? देखो, गुरुजी आए और 2 मिनट 5 मिनट रुक के चले गए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। ऐसे ही भगवान आए तो सही सबके कुटिया पे, पर आए और चले गए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। और जिनके कुटिया पे आए तो उन्हें तो अच्छा लगा, पर जिनकी कुटिया पे नहीं आए वो रोने लगे। तब भगवान बोले, अगले जन्म में हम तुम सबको गोपी बनाएंगे और तुम्हारे गले लगेंगे, तुम्हारी कंगी करेंगे, तुम्हारे चरण दबाएंगे। आज जब भगवान रास रचाते हैं ना, तो गोपियों की पायल पहनाते हैं, गोपियों के बाल को संवारते हैं, चोटी करते हैं, तो कभी बाल पे ना पुष्प लगाते हैं। अर्थात भक्त की हर इच्छा आज भगवान उनको हृदय से लगाकर पूरी कर रहे हैं। ये तो भक्त और भगवान की इच्छा है। यदि इसे हम ऐसा कहें कि भगवान पराई नारियों के संग नाच रहे हैं, ना, ये गलत है, ये धारणा गलत है, ये थिंकिंग गलत है, ये सोच गलत है। वो परमात्मा है। कामदेव आए थे कि आओ हम तुमसे युद्ध करें, भगवान ने कहा जाओ। कामदेव भगवान को क्या पराजित करेंगे? खुद पराजित हो गए थे। ये गोपियां कौन है मेरी माँ? ये गोपियां हैं जन्म जन्म की तपस्या करने वाले वही संत। आज गोपी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी किसी स्त्री का नाम? गोपी एक भाव है। गोपी क्या है? एक भाव है। गोपी स्त्री का नाम नहीं है। जैसे आप लोग जब कथा से घर जाते हैं तो आप कहते हैं कि आज कथा में बहुत श्रोता थे। बहुत क्या थे? श्रोता थे। अब आप सबसे यही कहते हैं ना, कथा में बहुत श्रोता थे। श्रोता तो पुल्लिंग हुआ, तो क्या स्त्रियां नहीं थी? तो फिर ये भी कहा जाए श्रोता भी थे और श्रोतियां भी थी। पर श्रोतियां भी थी, क्या ये कहना जरूरी है? आपने श्रोता कह दिया तो वो पुरुषों को भी संबोधन हो गया और नारियों को भी हो गया कि नहीं? जैसे श्रोता पुरुष और स्त्रियों दोनों को संबोधित करता है, एक ही वाक्य, एक ही शब्द दोनों को संबोधित करता है, ऐसे ही गोपी शब्द एक गोपी भाव था कि उस रास में गोपियां अर्थात स्त्रियां तो थी ही, वहां पर भगवान शंकर और नारद जी भी गोपी के रूप में थे भगवान के संग रास रचाने के लिए। तो गोपी स्त्री का नाम नहीं था, गोपी एक भाव था, वहां पुरुष भी थे। यदि रास को लेकर कोई गलतफहमी आपके अंदर है तो वो मैं दूर कर रहा हूं कि रास काम पर विजय प्राप्त करने की लीला का नाम रास है। परमात्मा पर काम का कोई प्रभाव नहीं होता। हाँ,
जैसे गंगा पे लाखों नाले रोज मिलते हैं, फिर भी आज तक गंगा का जल इतना पवित्र है कि आज भी लाखों नाला मिलने के बाद भी वो गंदी हो गई, फिर भी उनका पानी सड़ता नहीं है, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जैसे गंगा में लाखों नाले मिले तो गंगा नाला तो नहीं बनी, बल्कि नालों को गंगा ने गंगा बना दिया। ऐसे भगवान ने इन सारी गोपियों को हृदय से लगाकर इन सबको कृतार्थ कर दिया, इनकी इच्छाएं पूरी कर दी। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान गले लगा रहे हैं तो उनकी इच्छाएं केवल काम वासना की हो ना, ये तो भक्त और भगवान का मिलन था। इसे इस दृष्टि से ना देखा जाए। आज भगवान ने गोपियों को समझाया, देखो देवियों, आप अपने पति को अपने परिवार को छोड़कर आई हो, आ गई हो, अब यहां से जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। स्त्रियों को कहा भगवान ने कि देखो देवियों, पति कैसा भी हो, कभी भी नारी को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, पति कैसा भी हो। अब यहाँ भगवान ने गृहस्थों के लिए बहुत बढ़िया बात कही है। मैं 10 मिनट लेकर के आपको गृहस्थों की बात कह दूं। हाँ, ये विषय थोड़ा कथा से हट जाएगा। आप ये ना कहना कि महाराज जी कथा नहीं सुना रहे, ये क्या सुना रहे हैं। हमें तो सब प्रकार से आपको समझाना होता है, सब दिशाओं में बातें करनी होती हैं, और ये बातें शास्त्रों की भगवान कृष्ण एक सूत्र दे रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देवियों, तुम अपने पति को अपने परिवार को छोड़कर आई हो, कभी भी नारी को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये बात रामचरितमानस में भी लिखी है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मम पति पद प्रेमा। नारी का एक ही धर्म है मेरी माँ। कौन सा धर्म है नारी का? बोलो बोलो, नारी का धर्म क्या है? नारी का एक ही धर्म है पतिव्रता, पातिव्रत धर्म। क्या बोलते हैं इसको? पातिव्रत। क्या बोलते हैं? पातिव्रत धर्म है। नारी का एक ही धर्म होता है कि पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, अंध बहिर क्रोधी यति दीना, ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ये अनुसुईया जी माता सीता को समझा रही है। सोचिए, सीता जैसी नारियों को, सीता जैसी पवित्र नारी को मां अनुसुईया ने पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया है। यही पातिव्रत धर्म का उपदेश आज हम आपको देने जा रहे हैं। नारियों का एक ही, पूरी दुनिया में केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पत्नियां अपने पति को भगवान देखती हैं। क्या देखती हैं? भगवान। तो पति की सेवा। अच्छा, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं बताओ? पतिव्रता नारी के लक्षण क्या है? मैं ये बताओ, पतिव्रता नारी के लक्षण क्या है? किसे कहते हैं पतिव्रता? भैया आप बताओ किसे कहते हैं? आप बताओ किसे कहते हैं? नारी हो पर यही नहीं पता पतिव्रता किसे कहते हैं। जब किसे कहते हैं यही नहीं पता तो राम जाने क्या हो, क्या हो। पतिव्रता नारी कौन? सुनिएगा, जो स्त्री अपने पति की हर आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उसका पालन करे, वो पतिव्रता। जो नारी अपने पति के सो जाने के बाद सोए और जागने के पहले जाग जाए, जो पत्नी पति के भोजन कराने के बाद भोजन करे, जो नारी पति को परमात्मा के रूप में देखती हुई उसकी हर आज्ञा का पालन करे, उसी का नाम पतिव्रता नारी होता, वही पतिव्रता नारी है। जो नारी स्वप्न में भी अपने पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता नारी कहते हैं। जो नारी सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे क्या कहते हैं? पतिव्रता। स्वप्न में भी कोई पुरुष ना आए, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो नारी पराये मर्द को पिता के रूप में देखती हो, बराबर का है तो भाई के रूप में देखती हो, और उम्र में छोटा है तो पुत्र के रूप में देखती हो, जो हर पुरुष को पिता, पुत्र या भाई की दृष्टि से देखती हो और अपने पति को परमेश्वर की दृष्टि से देखती हो, वही नारी पतिव्रता नारी है। हाँ, नारियों का जिन नारियों के पति होते हैं ना, वो नारी बड़ी भाग्यशाली होती है। माथे का सिंदूर आपकी शोभा है। आजकल तो हमारी माता सिंदूर लगाती नहीं, घिस लेती हैं। सारी संस्कृति तबाह कर दी लोगों ने।
माता सीता मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी ने कहा माँ क्या कर रही हो? हनुमान जी ने कहा माँ क्या कर रही हो? सीता माँ बोली कि बेटा मैं मांग में सिंदूर भर रही हूँ। क्यों माँ? बोले सिंदूर लगाने से आपके राम की आयु लंबी हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा यदि इतना सा सिंदूर लगाने से मेरे राम की आयु लंबी हो रही है तो आज से मैं पूरे शरीर में सिंदूर रमाऊंगा। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने लगा। यहाँ हनुमान जी पूरे शरीर में लपेट रहे हैं और हमारी माताओं को मांग भरने में शर्म आ रही है। देखो आप गिन लो यहाँ कितनों के मांग में सिंदूर है। है ही नहीं, कुछ माताओं के सिर पे है ही नहीं, कुछ माओं के है तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। कई माताएं तो यहाँ घिस के और ऐसा बाल से ढक लेती हैं, कोई देख ना ले कि हमारी शादी हो गई है। जब कोई देख ना ले शादी हो गई तो करी क्यों शादी? सुपड़खा भी बिल्कुल आपकी तरह थी। वो भी शादी करने के बाद भी कहा करती थी, राम के पास गई तो सुपड़खा ने कहा तो सम पुरुष नमो सम नारी और यह संयोग विधि रचा बेचारी। राम जी ने कहा तुम्हारी शादी हो गई? बोले नहीं, जबकि शादी हो चुकी थी। सुपड़खा की शादी हो चुकी थी। पति का नाम था विद्युत जिह्वा। सुपड़खा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। शादी हो चुकी थी। पूछा गया शादी हो गई? मना कर दिया, नहीं हुई। आज भी शादी के बाद हमारी कुछ बहनें चूड़ियां नहीं पहनती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, शर्म आती है। ये सब सुपड़खा की भांजी भतीजियां हैं। ये सब सुपड़खा की वंशज हैं, उसके वंश परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। तो आपके यहाँ भी सुपड़खाएं हो सकती हैं, हाँ बहुत हैं। और ये सुपड़खाएं पैदा किन से हो रही हैं? केवल माओं की लापरवाही से। यदि आपने अपनी बेटियों को सही संस्कार दिए होते कि बेटा ये चूड़ी जो होती है ना सौभाग्यवती नारी का आभूषण होती है, जब तक नारी का पति जिंदा होता है नारी के हाथ से कभी चूड़ियां नहीं उतरती। आजकल फैशन में चूड़ियां उतार के घूमती हैं। जब तक पति जिंदा होता है तो मांग सूनी नहीं होती, जब तक पति जिंदा होता है गले का मंगलसूत्र नहीं उतरता, पांव में हमेशा मोहर रहता है। सारी हिंदुस्तान की सनातन परंपराओं को मिटा दिया और बेटियां बिना चूड़ी के घूम रही हैं। मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो माँ हो, आप तो समझा सकती हो कि बेटा ये गलत है। हाँ, मांग भरना क्या गलत है मेरी माँ? अरे ये तो सौभाग्य है आपका कि मांग में सिंदूर है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि भगवान दुश्मन की बेटी का भी माथा खाली ना रखे, दुश्मन की बेटी का भी हाथ कभी खाली ना रहे। ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं कि दुश्मन की बेटी का भी हाथ खाली ना रहे। और आजकल हाथ खाली करके घूमती हैं। क्या कहे हम? ये पति क्या है वो जरा समझिएगा। सीता माँ ने कभी किसी देवी और देवता की पूजा नहीं करी। मेरी माँ सत्य माता सीता ने किसकी पूजा की है? राम की। चलिए माता सीता को थोड़ी देर के लिए आप कहिए माता अनुसुईया। बोलो एक बार माँ अनुसुईया। माता अनुसुईया के पति का नाम था, क्या नाम था? क्या नाम था? बोलो। देखो भारत की माताओं को ये दुनिया की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी के पति का नाम नहीं जानती। क्या नाम था? पूछ लो पड़ोसन से। मैया क्या नाम था? अत्रि। याद रखना, भूल ना जाना। क्या नाम था? अत्रि मुनि। अत्रि मुनि के आश्रम में चित्रकूट में रहा करते थे अत्रि जी। वहां अनुसुईया जी रहा करती थी। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश, एक बार नारद जी ने माँ लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी माँ ने कहा नारद जी मेरे जैसी कोई पतिव्रता है क्या? नारद जी बोले आप तो कुछ भी नहीं हो अनुसुईया माँ के सामने। सरस्वती माँ के पास गए, मेरे जैसी पतिव्रता कोई है नारद जी? नारद जी बोले आप तो कुछ भी नहीं हो माता अनुसुईया के सामने। पार्वती के पास गए, पार्वती बोली मेरी जैसी पतिव्रता है कोई? नारद जी बोले आप तो कुछ भी नहीं हो माता अनुसुईया के सामने। अब तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा जरा जाके देखो ये अनुसुईया कौन है, हमसे भी बड़ी पतिव्रता हो सकती है क्या? हम तो सबसे बड़ी है। ब्रह्मा विष्णु को पठाया जाओ परीक्षा लेने। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पंडित जी बन के गए, ब्राह्मण बन के गए। माता अनुसुईया के द्वारे पे माँ भिक्षाम देही, भीख दे दो। अनुसुईया जी निकली, आओ महाराज जी बैठो। संत जी बोले, ब्राह्मण बोल ब्रह्मा विष्णु महेश बोले कि देखो देवी हमें भिक्षा दो, बड़ी भूख लगी है। तो अंदर से कंद मूल फल लेके आई माता अनुसुईया। जंगल में तो यही था,
खाती सी खिलाती थी। कंद मूल फल लेके आई माता अनुसुईया। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले कि हम कंद मूल फल आपकी भिक्षा तब लेंगे जब आप अपने सारे कपड़े उतार दोगी, आप निर्वस्त्र हो जाइए। माता अनुसुईया समझी राम राम ये तो बड़ी अलग डिमांड है। यदि पतिव्रता नारी पराये मर्द के सामने निर्वस्त्र हो जाएगी तो उसका पातिव्रत धर्म मिट जाएगा। माता अनुसुईया अंदर से आई, अत्रि जी के कमंडल से पानी लिया, हाथ में जल लेकर कहा कि हे प्रभु, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे बन गए। माँ ने दूध पिलाना शुरू कर दिया और 3 पालकी बनाई, 3 पलना रखे, तीनों पल्ले में माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हाँ, आज जगत का पालनहारी ब्रह्मा विष्णु महेश आज झूला झूल रहे हैं किसके द्वार पे? पतिव्रता नारी के द्वार पर। किसके द्वार पे? पतिव्रता। देखो ये पतिव्रता नारी इतनी बड़ी शक्तिशाली होती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी चलती नहीं है, ये भी बच्चे बनते हैं और दूध पिलाती है माँ, इनको नहलाती है खिलाती है। महीने भर बाद जब तीनों देवियों ने कहा मेरे पति नहीं आए तो नारद जी बोले अब नहीं आएंगे, अब बच्चे बन गए, वो बड़े होंगे तो उनका दूसरा विवाह होगा, तुम्हारा पत्ता साफ। तीनों घबराई, सरस्वती जी, पार्वती जी और महालक्ष्मी माँ घबराई, दौड़ी दौड़ी अनुसुईया के पास गई, देखा तो 3 बच्चे खेल रहे थे घुटनों के बल। अब तीनों ने माँ अनुसुईया से कहा माँ हमें क्षमा कर दो। अनुसुईया जी बोली आपने गलती क्या की है? बोले हमारा पति लौटा दो। अनुसुईया जी बोली तुम्हारा पति? कहाँ तुम्हारा पति? बोले यहाँ आपके द्वार पे आए थे हमारे तीनों जो पुरुष आए थे वो हमारी पति हैं, हम शिवानी हैं। हम शिवानी मतलब पार्वती, ये पार्वती और ये सरस्वती और ये लक्ष्मी, तीनों हम ये हैं। अब तो माँ अनुसुईया समझ गई कि इन तीनों के पति यहाँ आए थे। तो माँ अनुसुईया बोली तीनों के पति ये खेल रहे हैं, ले जाओ, अब गोद में लेके जाएं पति को। बड़ी परेशानी कैसे? अनुसुईया जी बोली यदि तुम पतिव्रता हो तो पहचान लो अपने पति को। तीनों ने जोर लगा दिया, पति को पहचान ना सकी। तब माता अनुसुईया ने कहा कि तुम कैसी पतिव्रता हो, पति को नहीं पहचान सकी? तो तीनों का जो अहंकार था पतिव्रता का वो तो समाप्त हो गया। बाद में चरणों में गिरी तो माँ अनुसुईया ने तीनों पे फिर जल डाला कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो ये तीनों जैसे थे वैसे हो जाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश ज्यों के त्यों हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने माता अनुसुईया के चरणों में प्रणाम किया और वहां से विदा हुए। ये पतिव्रता नारी का धर्म का ये देखिए ये शक्ति है। आप अपने आप को क्या समझती हो माँ? आप बहुत बड़ी शक्तिशाली हो। आप किसी को आंख उठाकर देख लोगी ना भस्म हो जाएगा वो। केवल पतिव्रता तो बनो, आप शक्ति हो। शक्ति तुम पैदा होती देवी होती हो। नारी को देवी कहा जाता, पुरुषों को देवता नहीं कहा जाता। आप देवी हो, बस अपने चरित्र का ख्याल रखो, अपने स्वाभिमान का ख्याल रखो, अपने स्त्रीत्व को बचा के रखो, फिर देखो हाँ क्या हो। आप भूल चुकी हो आप क्या हो। हाँ? नारी के लिए पति क्या होता है जरा समझते हैं। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लार सोना, पति बिना संसार। जैसे मंदिर में मूर्ति के बिना मंदिर सूना है, ऐसे ही नारी कितनी भी सुंदर हो पर माथे पे बिंदिया ना हो तो नारी अधूरी। और उसी प्रकार यदि नारी कितनी भी धनवान हो पर पति ना हो तो उसका सारा वैभव सारी सुंदरता पति के बिना बेकार। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लार सोना, पति बिना संसार। अब पति क्या है वो समझिएगा। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। ओ पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में,
सब व्रत हैं बेकार। नारी का एक ही व्रत मेरी माँ। यदि तुम पतिव्रता हो ना तो फिर कोई व्रत ना करना, और तुम पतिव्रता नहीं हो तो सारे कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पतिव्रत है मेरी माँ, आप सीख लीजिए। तो आज से कौन कौन अपने पति की सेवा करेगा? ईश्वर की मानकर सेवा करेंगे माँ, ईश्वर की आज्ञा मानकर। कौन कौन? पति को भगवान आज से। वैसे आप लोग पहले से मानती थी, पर आज हाथ उठा के कहो कि हम अपने पति में ही भगवान को देखेंगे। बोलो हाथ उठा के। हाँ, ये तो देखो माताएं ठीक हो गई। अब पुरुषों की ओर चलते हैं। नारी के लिए पति भगवान है, तो बताओ पुरुषों के लिए नारियां क्या हैं? क्या है बताओ, क्या है? देवी। तो आप अपनी पत्नी को देवी मानते हैं? आजकल पुरुष पत्नी को देवी नहीं, पांव की जूती मानते हैं। तुम हमारे पांव की जूती हो, ऐसा पुरुष कहते हैं पत्नी को। अच्छा सच्ची बताना, क्या ये तुम्हारे पांव की जूती है? नहीं। मूर्ख हैं वो पुरुष, महामूर्ख हैं वो पुरुष जो नारी को अपने पांव की जूती मानते हैं। अरे भाई, नारी ना होती तो तुम नर कहां से आते? इसलिए नारी पांव की जूती नहीं है, नारी तो मेरे मस्तक की पगड़ी है, जो आपके कुल को, आपके वंश को आगे बढ़ाने की सामर्थ्यता नारी रखती है। आपके कुल को आगे बढ़ाती है, आपकी वंश परंपरा आगे बढ़ाती है, और तुम्हें पिंडदान देने वाले बच्चे को पैदा करती है वो नारी। वो पांव की जूती कैसे हो सकती है? मूर्ख आदमी है वो। अब तुम नारी का सम्मान ना करो तो मैं क्या कर सकता हूं? पर नारी का सम्मान, राम ने रावण से क्यों युद्ध किया? केवल नारी के स्वाभिमान के लिए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? केवल नारी के स्वाभिमान के लिए। द्रौपदी पर हाथ लगाया था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ कि नहीं? सीता पे हाथ लगाया था रावण ने, सर्वनाश हुआ कि नहीं? बस मेरी माँ, मेरे भाइयों, यहाँ जितने बैठे हो बहुत ध्यान से सुनना। पराई नारी को जिस दिन हाथ लगा दोगे उसी दिन तुम अपने लिए गड्ढा खोद लोगे, बहुत जल्दी उसमें समा जाओगे। और नारी पांव की जूती नहीं, मस्तक की पगड़ी है। राम ने नारी का आदर किया है, कृष्ण ने नारी का आदर किया है। नहीं तो द्रौपदी की लाज लुट रही थी, भारी तो थी सभा, पितामह भीष्म भी बैठे थे। जब पितामह भीष्म को नहीं बचाना था, उनके पांचों पति बैठे थे, उन्हें नहीं बचाना था, तो फिर कृष्ण को क्या पड़ी थी? वो भी लुटने देते। लुट जाए तुम्हारी लाज, हमें क्या करना? ना, नारी की रक्षा स्वयं ईश्वर करता है। जब पति शांत थे, द्रौपदी के पांचों पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जब शांत थे, तब भगवान ने वस्त्र बन के अपने आप को द्रौपदी की लाज बचाई थी। वस्त्र बनाकर उसका शरीर ढका था। वो नारी पांव की जूती कैसे हो सकती है? नारी का आदर करिए। नारी के 4 रूप होते हैं, इसलिए दुर्गा मैया के कितने हाथ होते हैं? कितने? दुर्गा माँ के कितने हाथ होते हैं? 8। 8 हाथ कब होंगे? जब 4 लोग खड़े होंगे। 4 कौन कौन से? नारी के कितने रूप होते हैं? 4। बताइए आपकी पत्नी के कितने रूप हैं? बताइए आपकी माँ के कितने रूप हैं? नारी के 4 रूप होते हैं। पहला रूप माँ, दूसरा रूप बहन, तीसरा रूप पत्नी, और चौथा रूप बेटी। बोलो हाँ या ना? नारी के कितने रूप हो गए? कोई 5वां रूप हो तो आप बताओ, हमें गिनाओ। बोलो नहीं ना। नारी के 4 रूप होते हैं, माँ, पत्नी, बहन, बेटी। ये 4 नारियों के रूप हैं। 4 नारियां मिलकर एक दुर्गा बन गई, इसलिए उसके 8 हाथ हो गए। ये अष्टभुजाधारी दुर्गा कौन है? नारी ही तो दुर्गा है। आप ही यहाँ जितनी मेरी माँ बैठी है सब दुर्गा है। इन सबके 4 रूप हैं। ये अपने पिता के लिए बेटी है, अपने पति के लिए पत्नी है, अपने पुत्र के लिए माँ, और अपने भाई के लिए यही। तुम 4 हो के नहीं? यहाँ जितनी माँ बैठी हैं सबके 4 रूप हैं या नहीं बताओ? तो ये चारों यदि है, एक माँ एक नारी 4 रूप रखती है, तो बताओ ये दुर्गा हुई कि नहीं? तो तुम दुर्गा से पंगा लोगे ना, तो महिषासुर को मारा था उसने। नारी का आदर करना सीखो, नारी का सम्मान करना सीखो। नारी सन्यासी है। सन्यासी जब कोई सन्यास धारण करता है तो अपना नाम, अपना गोत्र, अपना जाति, अपने माँ, अपने पिता, अपना आंगन, अपना कुल, अपना परिवार सब कुछ छोड़ता है। शादी के बाद भी नारी जब अपने पति को अपनाती है तो आज के बाद जब वो शादी के बाद विदा होती है तो अपना आंगन, अपना पिता, अपनी माँ, अपना बहन, अपना भाई, अपना परिवार, अपनी जाति, अपना गोत्र, अपना नाम
यहाँ तक कि अपना पहनावा छोड़ती है कि नहीं? वो अपना नाम भूल करके पति जो नाम देते हैं वो पति को स्वीकार करती है, अपनी जात छोड़ देती है। आज से पति की जात उसकी जात हुई। अरे जो तुम्हारे लिए अपना परिवार छोड़ के आई है वो तुम पांव की जूतियों से कह रहे हो? आप लोग वृद्धाश्रम के लिए दान करते हैं, कोई 1 रुपए दान करता है, कोई 1 लाख रुपए दान करता है। मैं उस दान को हृदय से लगाता हूं कि आपका सहयोग है। अरे लड़की के बाप ने भी अपनी बेटी तुम्हें दान करी थी। ये लड़की जो तुम्हारी पत्नी है आजकल, ये पत्नी तुम्हें बाजार में थोड़ी मिली थी कि तुमने पैसों से खरीदा था। ये बाजार में नहीं मिली, साथ सम्मान से लेने तुम गए थे, बारातियों को लेकर गए थे कि नहीं? तो पांव की जूती लेने गए थे क्या? भीड़ को लेके गए थे? पांव की जूती लेने जाते हो तो पूरे गांव वालों को साथ लेके जाते हो क्या? पर लड़की लेने गए थे तो पूरे गांव को साथ लेने गए थे नहीं? साथ लेके गए थे ना। 25-50 बाराती थे, मंडप के नीचे रात भर बैठे थे। तब कहीं लड़की के बाप ने आपको कन्यादान किया कि मेरी लड़की आज से तुम्हारी हुई, अब इसकी रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। वो लड़की जो आपकी पत्नी के रूप में है, जो आपके सुख में अपना सुख देखती है, आपके दुख में अपना दुख देखती है, आज वो नारी अपमानित है अपने ही पति से। कभी कभी उसका भी पक्ष ले लिया करो। नारी का ताकती रहती है बेचारी के कभी मेरे पक्ष में कोई बोलेगा। जब घरों में झगड़े होते हैं ना तो सारे लोग बहू के खिलाफ हो जाते हैं। सास खिलाफ, ससुर खिलाफ, देवर खिलाफ, जेठ खिलाफ, देवरानी खिलाफ, जिठानी खिलाफ, पति भी खिलाफ। अब सोचो कि मेरा विरोध सारे लोग करेंगे तो मेरा क्या होगा? ये नारी के साथ होता है। जब घर घर की बातें होती है ना, झगड़ा होता है, तो एक नारी आपके घर में, आपका पिता भी उसे दुत्कारता है, सास भी दुत्कारती है, जेठ भी और देवर भी, सब बोलते हैं बहू गलत है, बहू गलत है। अरे कोई तो हो उसका पक्ष लेने वाला। उस समय पति यदि साथ ना देना तो टूट जाती है। एक स्त्री को ना ससुर का साथ ना मिले चलेगा, सास का साथ ना मिले चलेगा, अरे जेठ और देवर का साथ ना मिले चले, जेठानी देवरानी का साथ ना मिलेगा चलेगा, माँ बाप और भाई बहन का साथ ना मिले तो भी चलेगा, पर पति का साथ नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें दान में मिली है, वो साथ सम्मान लाए थे, उसका भी तो पक्ष होना चाहिए, उसकी भी बात तो सुननी चाहिए। क्या हमेशा नारी गलत होती है? हमेशा नारियों की गलती होती है। हर झगड़े में नारियों को गलत कहा जाता है। नारी गलत है, नारी काहे की गलत है? भाई साहब तुम भी तो गलत हो। एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष देखिए। हो सकता है आपके माँ बाप भी गलत हो सकता है कि आपकी पत्नी गलत हो। एक बार आप पति हैं, पारक्षणे धातु से पति बनता है। पति वही है जो पत्नी के सम्मान की रक्षा करे। मैं बेटा हूं किसी माँ का, तो माँ का सम्मान भी बना रहे, ये मेरा धर्म है। मैं किसी बाप का बेटा हूँ तो बाप का भी सम्मान बना रहे, ये मेरा धर्म है। और मैं किसी पत्नी का पति हूँ तो पत्नी का भी सम्मान बना रहे। यदि तुम मर्द हो ना, तुम्हें तीनों के सम्मान के बारे में सोचना चाहिए। यदि तुमने एक के सम्मान के बारे में सोचा और एक के सम्मान के बारे में नहीं सोचा तो तुम सही निर्णय वाले पुरुष नहीं हो। तुमने सही निर्णय नहीं लिया। ये निर्णय सही तो नहीं था कि तुमने एक पक्ष तो लिया पर दूसरे का पक्ष नहीं लिया। यदि सही थी पत्नी तो पक्ष लेना था, बुरी थी तो कोई बात नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करता। गेहूं के साथ घुन पिसता है माना की, पर अनजाने में पिसता है, मजबूरी में पिसता है। तुम जानबूझ के तो ना पीसो। हाँ, सबका सम्मान बनाए रखो, यही गृहस्थी है। गृहस्थी ना हंसती खेलती हो तो अच्छी लगती है। पत्नी भी खुश, पति भी खुश, माँ भी खुश, पिता भी खुश, हम भी खुश, बच्चे भी खुश, सबकी खुशी ही गृहस्थी है। एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती, पति पत्नी 2 पहिए हैं। प्यार मोहब्बत से गाड़ी चलाइए गृहस्थी की, झगड़ा से नहीं। गृहस्थों में हम ना पेड़ की छांव में गृहस्थी गुजार लेंगे, पर पति पत्नी में, परिवार में प्रेम होना चाहिए। गृहस्थी पैसों से नहीं चलती भक्तों, प्रेम से चलती है। इसलिए गृहस्थी में प्रेम होना अनिवार्य है। पति का पत्नी से निष्कपट प्रेम हो, पत्नी का, और पति का भी पत्नी से प्रेम हो, तब प्रेम की गाड़ी आगे बढ़ती है। उलार हो जाएगी यदि एक पक्ष बढ़ेगा तो। और ये पुरुष लोग, क्षमा करना, ये पुरुष, एक बार कुछ स्त्रियां, एक बार कुछ बच्चे, नौजवान 22-25 साल के कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे, खेल रहे थे। पास में एक बूढ़ी सी माँ, 80 साल की बूढ़ी सी माँ पास की सीट में बैठी थी और बच्चे खेल रहे थे। तो माँ देख देख हंस रही थी, बच्चे खेल रहे हैं। तभी एक बच्चे को ना बहुत तेज से, जोर से ट्रेन की सीट लग गई, लोहे की जो बीच में सीट होती है वो लग गई कस के। उसने माथा पकड़ा, माँ दौड़ी दौड़ी आई, पास में बुढ़ी माँ बैठी थी ना 80 साल की, दौड़ी दौड़ी आई, माथे पे हाथ रखा, बेटा क्या हुआ, फूकने लगी, बेटा चोट तो नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी। उस बच्चे ने कहा, माँ मैं मर्द हूँ और मर्द को कभी दर्द नहीं होता।
उस लड़के ने कहा माँ मैं मर्द हूँ और मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा बेटा तुम सच कह रहे हो, तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में ना हम माओं को बहुत दर्द होता है। तुम मर्दों को पैदा करने में इन माओं को, बोलो, तुम मर्दों को पैदा करने में इन माओं को बहुत दर्द होता है। कई बार तो माएँ मर जाती हैं तुम मर्दों को पैदा करने में। 9 महीने तक तुम्हें पेट पे रखा है, अपने लहू से अपने रक्त से तुम्हारी सिंचाई की है, तब कहीं तुम मर्द बन पाए हो। और आज तुम मर्द हो कि उसी नारी की अवहेलना कर रहे हो। आज तुम्हारी माँ दर दर की ठोकर खा रही है, 2 रोटी का तुम सहारा नहीं दे रहे हो। माँ को 2 रोटी तो दे दो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मंदिर जाया करो रोज, मैं कभी नहीं कहता किसी से मंदिर जाने का, नहीं जाया करो मंदिर। माँ को मंदिर बनाओ, माँ को ईश्वर मानो। यदि माँ खुश तो मंदिर में बैठा हर भगवान खुश, और माँ ही दुखी तो कर लो तुम पूजा, कुछ नहीं होने वाला। रिश्तों को निभाइए। मैं इंसान का दिल खुश नहीं कर सकता, मैं इंसान के आंसू नहीं पहुंच सकता, इंसान को नहीं प्रसन्न कर सका तो पत्थर को क्या प्रसन्न करूंगा मैं। इंसान खुश नहीं हुआ आपसे तो क्या पत्थर खुश हो जाएगा आपसे? बोलो, हो जाएगा मेरी माँ? नहीं। रिश्ते भूल गए आप लोग निभाना। वो राम थे जिनका भाई 14 साल राम के लिए रोता रहा और अयोध्या को छोड़कर नंदीग्राम में गड्ढा खोद के जमीन में सोता रहा कि राम जब तक वापस नहीं आएंगे मैं अयोध्या में पांव नहीं रखूंगा। एक भाई वो था जो अयोध्या का राज्य छोड़ करके और राम के लिए रोता रहा, और एक भाई आज का जो भाई की कॉलर पकड़ता है, चल मेरा हिस्सा मुझे दे। क्या ऐसा भारत था हमारा? ये राम का भारत था जहां भाई भाई प्रेम से रहा करते थे। क्या राम ने तुम्हें लड़ना सिखाया है? बोलो, क्या राम भाई भाई, एक भाई साथ में लगा रहा लंगोटी की तरह। 14 साल तक लक्ष्मण ने खाया नहीं मेरी माँ, खाया नहीं, सोया नहीं, पत्नी को स्पर्श नहीं किया, नारी को स्पर्श नहीं किया। 14 साल किसके लिए? एक भाई के लिए। गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण से कहा, वाह लक्ष्मण 14 साल तुमने भोजन नहीं किया, नारी का स्पर्श नहीं किया और सोए नहीं। राम बोले, गुरुजी ऐसी बात नहीं है, इसने नारी को और भोजन, नारी को और निद्रा को तो त्यागा है पर खाया है, मैंने रोज से भोजन दिया है। कहो लक्ष्मण तुमने भोजन किया कि नहीं? लक्ष्मण ने कहा, भैया मैंने नहीं खाया, तो मैंने तुम्हें जो दोना भर भर के रोज फल दिए हैं उसका क्या किया? बोले, सारे मैं अयोध्या भेजता रहा। लक्ष्मण बोले कि जब आप फल देते थे तो मैं दोना से कह देता था कि जाओ अभी राम काज कीन है बिनु मोही कहाँ विश्राम, राम का अभी काज कर रहा हूँ, अभी भोजन नहीं करूंगा। अयोध्या में दोने आ गए, राम ने खोल कर देखा सारे दोने पड़े थे, गिन कर देखा सारे दोनों के फल ताजे थे। ये भक्ति का प्रभाव था, ये सत्य का प्रभाव था, फल सड़े नहीं थे। दोनों की गिनती कराई गई तो 4 दोने कम निकले। राम ने कहा, वाह लक्ष्मण 4 बार तो तुमने खाया ही होगा, ये 4 दोने कम है। लक्ष्मण जी बोल पड़े, राम मैंने 4 बार भोजन नहीं किया, तो ये 4 दोने कम कैसे हैं? तब लक्ष्मण ने कहा था, भैया ये पहला दोना वो कम है जब पहले दिन आप और हम वनवास के लिए गए थे, सुबह 10:30 बजे 11 बजे वनवास हो गया था, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया था, सो मैंने नहीं खाया, क्योंकि जब आप खाते थे तो मुझे दोना देते थे तो मैं खाता था। लक्ष्मण जी जंगल से कंदमूल फल लाके राम को सौंप देते थे, उसके बाद राम जो देते थे वो लक्ष्मण लेते थे और लेके खाते नहीं थे, अयोध्या भेज देते थे अपनी भक्ति की शक्ति के बल पर। पहला दोना वो कम जब आपका वनवास हुआ, आपने नहीं खाया। दूसरा दोना वो कम जब पिता की मृत्यु, दशरथ जी की मृत्यु का समाचार आपने सुना, आपने कुछ भोजन नहीं किया, सो मुझे नहीं दिया, दूसरा दोना वो कम। तीसरा दोना वो कम जब रावण सीता का हरण करके गया, उस दिन आपने भोजन नहीं किया, सो मैंने नहीं किया। चौथा दोना वो कम जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी, मैं तो आपकी गोद में सो रहा था, आपने भोजन नहीं किया, मुझे भोजन नहीं दिया। ये 4 दोने कम थे, बाकी गिन के देख लो पूरे बराबर दोने हैं। राम की आंखों में आंसू आ गए, वाह लक्ष्मण 14 साल साथ में रह करके मुझे एहसास नहीं होने दिया कि तू भूखा है। ये भक्ति थी। ऐसा भाई हुआ करता था हमारे त्रेता युग में। वही लक्ष्मण इस जन्म में बलराम जी बन के आए। राम ने कहा कि तुमने मेरी खूब सेवा की है, अब मैं छोटा बनकर तुमको बड़ा बनाकर तुम्हारी सेवा करूंगा। वही लक्ष्मण बलराम बन के आए, वही रामकृष्ण बन के आए। आज बलदाऊ जी के पांव दबा के पिछले जन्म का हिसाब चुका रहे। प्रिय भक्तों, भाई कैसा होता है? कोई जाके सीखे राम से, भरत से। उस जमाने में भी 2 भाई और थे, एक सुग्रीव था, एक विभीषण था। ये विभीषण ने अपने भाई को मरवा दिया, ये सुग्रीव ने अपने भाई को मरवा दिया। जब दोनों आए, अच्छा सुग्रीव ने और विभीषण ने भरत का दर्शन नहीं किया था अभी तक। जब राम जी रावण को मार के अयोध्या आए और अयोध्या में